आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। स्टील का मतलब क्या था? चोरी, थेफ्ट, यानी कोरोनरी आर्टरी चोरी कर रही होती है। इस चीज़ को हम समझते हैं पूरा सिनेरियो में, फिर आपको अच्छी तरह कोरोनरी स्टील सिंड्रोम समझ आ जाएगा। देखें, ये कोरोनरी सप्लाई है। कोरोनरी सप्लाई की बात करें तो क्या होगा, एक साइड पे आपकी ड्रॉ कर लेते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, दरमियान में क्या आपकी कोलेट्रल्स हैं, और एक साइड पे क्या हमारे पास लेफ्ट, ये कोलेट्रल्स हैं जो अटैच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लैड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और दूसरी हमारे पास क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी। नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई की बात करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी में जाके ब्लड इजीली जा रहा होता है, और नॉर्मली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में भी ब्लड जा रहा होता है। ये नॉर्मल ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं हम। लेकिन कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, देखिए कोरोनरी सप्लाई में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में भी उतना ब्लड जा रहा है और राइट कोरोनरी आर्टरी में भी उतना ब्लड जा रहा होता है। अब कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में होता क्या है बेसिकली, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में इसमें क्या होता है, अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में स्टीनोसिस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टीनोसिस हो गया है। स्टीनोसिस होने की वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो सही से जाएगा, वो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो की क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे स्टीनोसिस हो रहा है। अब स्टीनोसिस होने की वजह से नेक्स्ट आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पे क्या पड़े होते हैं, आपके आर्टियोल्स पड़े होते हैं। आर्टियोल्स क्या करते हैं, स्टीनोसिस होने की वजह से क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आर्टियोल्स की क्या होगी, डायलेशन हो जाती है। अगर स्टीनोसिस हो जाता है आर्टियोल्स की डायलेशन हो जाती है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टल टू कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम में क्या होता है, जो डिस्टल टू कोरोनरी स्टीनोसिस, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, स्टीनोसिस जहाँ पे हो रहा है तो उसके डिस्टल्स क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं, और वेसल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेस लाइन। ये आप इस चीज़ को समझ आ गई है। तो लोकल वेजोडाइलेटर आर्टियोल्स की वजह से क्या होगी, ये वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाती हैं स्टीनोसिस के डिस्टली, डायलेट डिस्टल टू स्टीनोस्ट। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे ही हम डाईपैराडामोल या रेगाडिनोसोन देते हैं तो क्या करते हैं, उसको तो चाहिए था कि जो जहाँ पे स्टीनोस वेसल्स है वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, लेकिन ये जो डाईपैरामिडोल है और रेगाडिनोसोन है ये क्या करती हैं, ये जो नॉर्मल साइड होती है, यानी हमारे पास क्या राइट कोरोनरी आर्टरी है, उसको क्या करते हैं, उसको ये क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, यानी नॉर्मल वेसल को जाके वहाँ पे डायलेट कर देते हैं। अब नॉर्मल वेसल जो डायलेट हो रही होती है तो क्या होगा, वहाँ पे मज़ीद ब्लड फ्लो जाएगा, हम मज़ीद ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ा देते हैं, और जो जहाँ पे स्टीनोसिस हो रही होगी, यहाँ पे ये वाली चीज़, यहाँ पे स्टीनोसिस हो रही होती है उसको जाके वर्सन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्सन द स्टीनोसिस साइड। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ, इसने जो कोरोनरी आर्टरी है वो स्टीनोसिस कहाँ पे हो रहा था, वो डिस्टल उसके स्टीनोसिस हो रहा है, और वो मैक्सिमली डायलेटेड कहाँ पे होते हैं, बेस लाइन पे मैक्सिमली डायलेटेड होती हैं। अब जैसे ही हम वेजोडाइलेटर डीपैरामिडोल या रेगाडिनोसोन देते हैं, ये क्या करते हैं, ये बजाय डिजीज वेसल यहाँ पे स्टीनोसिस हुआ उसकी बजाय एक्ट करने की बजाय ये क्या करते हैं, नॉर्मल वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। अब नॉर्मल वेसल्स डायलेट होने की वजह से जो ब्लड होता है वो शंट कहाँ पे होता है, वो नॉर्मल, वो ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा आपकी नॉर्मल साइड पे चला जाता है। अब मज़ीद और ज़्यादा ब्लड नॉर्मल साइड पे जाने की वजह से क्या होगा, जहाँ पे स्टीनोसिस हो रहा होता है वो एरिया, वो मज़ीद वहाँ पे क्या होगा, वर्सन हो जाएगा, वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा। अब लिखा हुआ है इस्कीमिया इन मायोकार्डियम में हो जाता है स्टीनोस वेसल्स की वजह से। और यही प्रिंसिपल होता है आपका, सेम प्रिंसिपल एक्ट करता है आपके फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट। प्रिंसिपल यही प्रिंसिपल आपका, जब आपको फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट में हम यूज़ कर रहे होते हैं डीपैरामिडोल या रेगाडिनोसोन, क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी स्टीनोस हो रही होती है, ये जाके वहाँ पे एक्ट करते ही नहीं, ये नॉर्मल वेसल्स पे जाके एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है, स्कीमिया, जो स्टीनोस वेसल साइड पे होता है वहाँ पे स्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से पेन हो जाती है।
यही बेसिक, यही प्रिंसिपल है आपका फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट होता है जैसे ही हम पेशेंट को वेज़ोडाइलेटर्स देते हैं।